ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम में सुकम दूर करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया है। इत्तिफाक़ राय होने की सूरत में ही 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बात होगी। इत्तिफाक़ राय हुआ तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाएगी। मुकम्मल इत्तिफाक़ राय होने तक मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम बहुत से उमूर सूबों को दिए गए इसके ज़रिए मगर अमल दरामद न हो सका। सूबे कई वजारतों के आज तक कवायदो ज़वाबित ही तय नहीं कर सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सूबों को माली खुदमुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम की ख्वाह है। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC में विफाक का हिस्सा बढ़ाने की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए कानून साजी मुजव्वज़ा तजावीज़ पर गौर कर रही है। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार है। पीपल्स पार्टी साथ दे तो कौमी असम्बली में हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए JUI फे की हिमायत भी दरकार है। ऐसे में दो बड़े सवालात जन्म लेते हैं। पहला ये कि 18वीं तरमीम पर बहुत से हल्के ये एतराज़ करते रहे हैं कि सूबों को बहुत से माली और इंतजामी इख्तियारात दिए गए मगर सूबे इन इख्तियारात से फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त है? दूसरा ये कि 2010 में जब 18वीं तरमीम को मंजूर किया गया तो उसे उस वक्त की इज्तिमाई सियासी क़यादत की तरफ से भरपूर सपोर्ट किया गया। ये दावे किए गए कि इस तरमीम ने विफाक और सूबों के मामला तय कर दिए हैं, पार्लिमानी निज़ाम को इसकी असल स्पिरिट में बहाल कर दिया है, जमहूरियत को मजबूत कर दिया है। क्या अब हुकूमत को 18वीं तरमीम में सुकम दूर करने के लिए उसी तरह की इज्तिमाई सियासी हिमायत मुयस्सर आ पाएगी? मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हुकूमत को ऐसी हिमायत मुयस्सर नहीं आएगी। इत्तेहादी हुकूमत अपनी अक्सरियत के दम पर आइन में तरमीम करवा तो लेगी मगर इस बात की क्या ज़मानत है कि सियासी निज़ाम में तब्दीली या विफाक और सूबों के ताल्लुकात जैसे हसास मामलात पर तब्दीली करने का कोई सियासी बैकलैश नहीं होगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। 18वीं तरमीम बहुत से उमूर सूबों को मिले, अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमती ज़राए सुकम दूर करने के लिए जवाज़ में कितना वज़न? हसन निसार साहब, तमामी पॉलिटिकल एलीट उस वक्त बैठी, सियासी जमातें हिस्सा बनी और ये 18वीं तरमीम हुई जिसने बहुत कुछ डिलीवर किया और सूबों तक भी गया। अब जो हुकूमत कह रही है कि जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया गया और इसको देखने की ज़रूरत है, मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है और कुछ तजावीज़ भी सामने आ रही। वज़न समझते हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीली करनी चाहिए? आप हंस रहे हैं, मुस्तकिल हंस रहे हैं। मैं सवाल कर रही हूँ, आप हंस रहे हैं। मैं कोई लतीफ़ा सुना रही थी सर। नहीं, मैं सवाल ही नहीं, बिल्कुल लतीफ़ा है ये। अच्छा, ये तो इस पे हो जाए, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पाकिस्तान देखो, बात सुने यार, कुछ मैक्रो लेवल पे जाया करें। अच्छा। पाकिस्तान का जो मतलब था वो अचीव हुआ है। मैं तो कोई खुदा का खौफ करें यार। मिसाक मुकमका, उसको आप मिसाक जमहूरियत कह लेते हैं। इत्तेफाक राय क्या है? अगर पसंद आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको नहीं पता इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है? मुल्क क्या है? जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अच्छा बात सुने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नामी हमारे प्यारे वतन में इस्लाम, जमहूरियत और पाकीज़गी पे 77 साल में आज सब कुछ इन तीनों चीज़ों के बरक्स नहीं हो रहा। बताओ मुझे सर, तो बरक्स नहीं होना चाहिए ना? क्यों उसने करिश्मा साज करे? जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक चलना चाहिए चीजों को। नहीं देखे ना, सही करने की भी बात ना करें। देखो आशा, देखो ओ भाई, बात सुन लेना। मुझे बूढ़ा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, मैं हो रहा हूं। नहीं होना क्या चाहिए। मिसाल दी है सर? बूढ़े तो हो ही जाना है, उम्र ने तो आगे बढ़ना है, पर फिर वो दानिश के साथ आगे बढ़नी चाहिए। 77 साल से होता रहा है वो सब सामने है और वही कुछ होगा। ये उसकी कंटिन्यूटी है, बदलना नहीं है। बाकी आपने अगर लूडो खेलनी है तो खेलें, चलें। यू हैव सम अदर प्लेयर्स आल्सो, माशाल्लाह, उनके साथ लूडो खेलें। आप जारी रखो। रज़ा रूमी साहब, क्या वाकई ये जो आईनी तरमीम हो रही है, क्या मतलब अगर इसकी बात की जाए 18वीं तरमीम की तो उसकी में बड़ी दानिश की बात की जाती है, सियासी दानिश थी, जो मुतालिबात थे वो मुकम्मल किए गए, तस्लीम किए गए। का वास्ता, जिस मुल्क में आइन की कोई औकात नहीं, वहां इसकी औलादों पे मैं तवज्जो दूं तरमीम पे? मैं पागल हूं, मैं बिलो एवरेज आदमी हूं। मेरा आप जैसा इंटेलेक्चुअल नहीं है। देनी तो पड़ेगी ना, निजाम को सही करने के लिए कहीं तो तवज्जो देनी पड़ती है। अच्छा, रजा साहब से पूछती हूँ कि क्या तवज्जो भी देंगे? तवज्जो देने की बात तो हुआ नहीं, अब कर लो सर, देने दें, आने वाली नस्लें भी देंगी।
करेंगे। चले रजा साहब, क्या हुकूमत इख्तियारात की मरकजियत चाह रही है या जाने वाली नस्लों का मातम करो, जाने वाली नस्लों का मातम करो। सर कितनी नस्लें खाई गईं। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। 14 अगस्त 1947 के वाकयात किताबें हैं, पढ़ो। ठीक बात, आपकी बात ठीक है, एग्रीड ऑन वो, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। रजा रूमी साहब, क्या हुकूमत इख्तियारात की मरकजियत चाह रही है या वाकई किसी आईनी सुकम को दूर करने जा रही है? तवज्जो भी हम दें या जो दिल चाहे, मतलब है जो हुकूमतों में बैठों का दिल करे, जो हसन साहब ने कहा वो करते रहें, फिर हम बात भी ना करें? देखिए, हसन साहब की बात जो है एक लिहाज से तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे आइन की कदर कीमत नहीं होती जिस मुल्क में, वहाँ पे तरमीम का मकसद जो है वो महज सियासी और एक वक्ती तौर के ऊपर पावर कंसोलिडेशन रह जाता है। और इस वक्त भी यही आइडिया है। 18वीं तरमीम अगरचे के एक फ़र्क ज़माना था और उसका मकसद क्या था उसको पहले देखना पड़ेगा। उसका मकसद ये था कि वफाक और सूबों के दरमियान जो पाकिस्तान का एक दरीना मसला था उसका हल सियासी क़ुव्वतों ने इत्तेफाक राय से निकाला और बहुत सी वजारतें जो हैं उनको सूबों के हवाले किया। वसाइल की जो अक्सरियत है, जो फेडरल टैक्सेस हैं उनको सूबों के हवाले किया, इस ख्याल में कि सूबे जो है वो तरक्याती कामों के लिए उनको वसाइल मिलेंगे और वो लोकल लेवल के ऊपर भी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे। अब हुआ क्या कि इन दोनों ही तरफ से कोताहियां हुई। सूबों ने ये किया कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को बिल्कुल नहीं किया, सारे वसाइल अपने पास रखे और सूबाई जो सेक्रेटेरिएट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बन गए अपने अपने सूबे की। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, जहाँ पे किसी किस्म की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिरे से है ही नहीं अक्सर इलाकों में। और मरकज ने यह किया कि जो मिनिस्ट्रियां दी दोबारा उनको आहिस्ता आहिस्ता रीसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया, चाहे वो तालीम हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब दोनों तरफ से इसकी वायलेशन हुई है, लेकिन इस वक्त जो मामला है आयशा, वो ये सारी जो आप बातें मुख्तलिफ तावीलें पेश कर रही थी वो सब फसाना है। हकीकत एक ही है, हकीकत एक है NFC अवार्ड जो है उसको रीडू करना है और उससे फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके पास जो वसाइल है उनकी कमी का साहब, ये रीडू होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए। अच्छा, अब ये देखिए, असूलन तो इस वक्त के जो हालात है पाकिस्तान में नजर सानी बिल्कुल होनी चाहिए। ये कोई स्टैटिक चीजें नहीं होती, ठीक है। माशरे और ममालिक और आइन डायनामिक होते हैं, वक्त के साथ वो बदले जाते हैं। कोई कास्ट एंड स्टोन चीज नहीं होती, इंसान बनाते हैं ना, कोई सहीफे नहीं होते। लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि सूबों के जो प्रोग्राम्स और उनकी डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो। यहाँ पर असल मसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंस के लिए और पैसे चाहिए। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, 18वीं तरमीम में सुगम की बात कर रही है गवर्नमेंट और तब्दीली की बात कर रही है, मगर अब तक हम ये सुनते पढ़ते आए और ये तज्जिए होते रहे कि किसी भी आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम जैसी इज्तिमाई सियासी दानिश देखने को नहीं मिली है। क्या तरमीम करना इस तरमीम में इतना ही आसान होगा? अच्छा, मैं तो 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ हमेशा से, जब से काम शुरू हुआ, क्योंकि मैं उसकी नीयत, उसकी सोच, उसके अंदाज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा अच्छा जमहूरी कदम है। ये जो आइन की जो तरमीम थी 18वीं तरमीम, इसका मकसद एक जमहूरी मकसद को हासिल करना, एक हकीकी फेडरेशन की तरफ जाना था। लेकिन नीयत कुछ और थी। जो काम जो चाहे ये मकसद नेक हो, लेकिन लोग जो करने वाले थे और जो बनाने वाले थे और जो मकसद था और जो करना, जो जिन्होंने हैंडल किया, उन्होंने कोई नेक अमल के साथ इसको हैंडल नहीं किया। इसलिए इसमें आपको सुकम नजर आते हैं। दो चीजें कहता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी कामयाब या नाकाम रही। पहली चीज ये कि क्या हर सूबे ने अपनी मईशत बनाई या उसकी मईशत को कौमी मईशत से मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? क्या हम किसी सूबे की मईशत की उसकी हदूद और कयूद जो हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौमी मईशत है, सूबे की कोई मईशत नहीं है। पहला और सबसे बड़ा फेलियर, जिस सूबे की मईशत ना हो उसके रेवेन्यू क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, जीरो। जो सूबा अपने रेवेन्यू ना कमा सके वो अपने आप को चला कैसे सकता है? जीरो। अच्छा, इसलिए दूसरी बात, अगर इख्तियारात आए थे तो क्या इख्तियारात जमहूरी तरीके से नीचे तक गए जिस तरीके से रजा रूमी साहब ने कहा? जीरो। इसलिए 18वीं तरमीम के मकासद हासिल नहीं हो सके। हाँ, वो जो बदनीयती पे मबनी मकासद है वो जरूर हासिल हुए और वो अभी तक कायम है। तीसरी बात,
इसका तल्लुक दिफा के बजट से नहीं है। दिफा को तो ऐसे कैसे तैसे जैसे पैसे मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। मेरे ख्याल में कम से कम ये तो हमें अब पता लग जाना चाहिए ना। दिफा को जब पैसे लेने होते हैं वो ले लेते हैं, चाहे किसी को भूखा रखना पड़ जाए। ये तो हकीकत अपने तौर पे। तो इसलिए ये वजह नहीं है। वजह ये है कि हुकूमत को चलाने के भी पैसे नहीं होते। जब आप सूबों में पैसे बांट देते हो, जिनके पास ना इख्तियार तो चले गए लेकिन उनकी नीयतें ठीक नहीं हुई और उन्होंने वो पैसे सेक्रेटरीज के घरों से निकलना शुरू हो गए, वजीरों के घरों से निकलना शुरू हो गए। जो सूबे हमारे सामने हैं, जिनकी बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है, बाकी तमाम सूबों का भी यही हाल होगा। क्या है वहां पे, किस तरह के इख्तियारात, कौन सी तकसीम। इसलिए 18वीं तरमीम जिस तरीके से कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है कि 18वीं तरमीम और कोई भी तरमीम और आइन की कोई भी शिक एक जिंदा कौम के मामलात को हैंडल करने के लिए होती है और ये मामलात तब्दील होते रहते हैं। इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करना, रीट्वीक करना एक बहुत अच्छा अमल है। इसको जरूर होना चाहिए। होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं जो कि शायद ना। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में डिस्कशन में रहेगी ये गुफ्तगू, इस पर रहेगी जारी। ज़ैगम साहब, मकासद अच्छे थे, अचीव नहीं हो सके, तो आइन को बार बार बदलते रहेंगे या हम उन लोगों को बदलें? आपके ख्याल में ये तब्दीली कोई बैकलैश देगी, नहीं देगी? देखिए, हमें देखना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों है। वो जो स्पाइडरमैन है ना फिल्म, उसमें स्पाइडरमैन जो हीरो है वो कहता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ताकत लें तो फिर जिम्मेदारी भी लें। ये जो हमारे स्पाइडरमैन हैं, ये एफल टावर पर तो चढ़ गए हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतनी दहाइयाँ जिद्दोजहद करके मरकज से डेवोल्यूशन करा ली, ताकत पकड़ ली, माल पकड़ लिया, फिर उस पर सांप बन के बैठ गए। ताकत को, पैसे को इन्होंने लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में अपने पास पकड़ लिया और आगे जो डेवोल्यूशन करनी थी, जो ताकत आगे अवाम को देनी थी, जो पैसा अवाम को देना था, वो नहीं दिया। इस वजह से कि पूरा जो पॉलिटिक्स का इनका मॉडल है वो इस तरीके से है कि पेटनेज देनी है और लोगों को अपने साथ बांध के रखना है। और आप हशर देखें, आई एम सॉरी, आप लाहौर से हैं, तसव्वुर कीजिए कि एक खानदान सूबे का और मुल्क का हाकिम नहीं है, वो शहर का मेयर बना हुआ है। 60% तक डेवलपमेंट का बजट, 12 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट का बजट एक शहर पर लगता है। पंजाब में निकल कर देखें, कुत्ते रूठते हैं शहरों में, हालते देखें आप, गंदगी, गिलाजत, टूट फूट। ये तो हशर है। इसलिए डेवोल्यूशन नहीं करनी, ये जिम्मेदारी नहीं ली कि बिजली की चोरी नहीं होने देनी। सर, ये डेवोल्यूशन नहीं हुई, इसको एवोल्यूशन में कैसे बदलें? कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? खाली तरमीम करने से तो फिर कुछ डिलीवर नहीं होने वाला। देखें, बदलने का यही तरीका है ना कि जिम्मेदारियां लें, बैठाएं सबको। सिर्फ ये आईनी तब्दीली की बात नहीं है, ये अलीट के एक नए कंसेंसस की बात है कि सूबा पैसे ले रहा है तो अब बिजली चोरी को भी रोके, गैस की चोरी को भी रोके, अवाम तक वसाइल लेकर भी जाए, वसाइल जमा भी करे। जो अपने टैक्सेस जमा करने की जिम्मेदारी है वो टैक्स जमा करे, ज़राई टैक्स भी जमा करे, प्रॉपर्टी टैक्स उसकी जिम्मेदारी है, जीएसटी सर्विसेज पर। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, बस इख्तिताम पर पहुंच रहे। सिर्फ आईनी तरमीम कुछ भी डिलीवर नहीं करेंगी। अगर आप इख्तियारात ले रहे हैं तो जिम्मेदार बनना भी शुरू करें और जिम्मेदारियां पूरी करें, यानी कि अवाम को उनका हक